5 काम करें, गरीबी दूर हो जाएगी। कुचेलिनम, मैले वस्त्र मत पहने, गंदे कपड़े न पहने, साफ कपड़े पहने। गरीबी 20% दूर हो जाएगी। दंत मलोपधारिणम, दांतों पर मैल लगा कर न रखें, दांत साफ सुथरा रखें। तम्बाकू मत खाएं, गुटखा मत खाएं, मुंह से बदबू ना आए, बीड़ी सिगरेट गांजा ना पिए, कोई नशा ना करें। मोह भगवान का फाटक है, गंदगी न भरे मुंह में, बीड़ी न पिए। दंत मलोपधारिणम, बहावासन। और अमीर बनना चाहते हो तो बहुत भोजन न खाएं, कल फिर मिलेगा गारंटी हम लेते। यहां भी मिलेगा गारंटी हम लेते, घर जाओगे वहां भी मिलेगा गारंटी हम लेते, सड़क पर निकलोगे वहां भी मिलेगा, होटल है ठेला पर लगा है, गारंटी हम लेते। बहुत ज्यादा ना खाएं। बहावासनम, निष्ठुर भाषणम, चौथी चीज कठोर न बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, मिठास भरी बात बोले, गरीबी दूर हो जाएगी। सूर्योदय चास्तामिते स्यानम, सूर्यास्त के समय सोए ना और सूर्योदय के समय ना सोए। अगर रात भर जगे हैं तो सो सकते, अन्यथा सोना मना। सूर्य निकले कि तुम भी निकलो। राम भगवान कैसे भगवान बने, लक्ष्मण कैसे महान बने, ये सब साधु लोग सुन लेंगे, आप भी सुन लेना। जब विश्वामित्र सोते थे तो विश्वामित्र को सुला करके तब राम सोते थे, और राम को सुला कर तब लक्ष्मण सोते थे। और जागने में लक्ष्मण सबसे पहले जागते थे, फिर राम को मुंह धुलाते थे, पानी लाते थे, पानी पिलाते थे, फ्रेश कराते थे, फिर राम लक्ष्मण दोनों उठते थे, तब विश्वामित्र की सेवा करते थे। गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान, गुरु से पहले राम भगवान जाग जाते थे, जबकि वो बच्चे थे, छोटे थे, बचपन था, बाल अवस्था थी। अब इस कलयुग में ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि गुरु जाग गया और गोरू भी जाग गए, जानवर भी जाग गए, चिड़िया भी जाग गए, परा धुरंधर निर्भय सो गए। आहा हा उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो पति अब आंखें खोलो, और चाय लाई हो थोड़ा पी लो। कितने स्त्रियों को आलसी पति मिला है, सवेरे ऐसे पड़ा रहता जैसे मरा चूहा पड़ा। कई स्त्रियों ने हमसे बताया कि इनका सवेरे ढकेलत ढकेलत तंग हो जाए तब उठत, बहुत खतरनाक है। स्वयं जागो, होश में रहो। आधा घंटा ज्यादा सो लोगे पहलवान नहीं बन जाओगे, और आधा घंटा कम सोओगे तो कमजोर नहीं हो जाओगे। इसलिए कृपया राम से सीखो। उठे लखन निस विगत सुनी। आज हमारे पास एक भक्त आए, बोले मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो।
बिल्कुल पढ़ने में टॉप। तो हमने कहा अभी कैसी है, टॉप है क्या है? बोले अभी भी टॉप। तो हमने कहा फिर और आशीर्वाद दे। तो और टॉप में टॉप क्या होगी? बोले टॉप ही रहे अब। तो उन्होंने बताया कि रात में 12 बजे तक पढ़ती है, 1 बजे तक पढ़ती है, कभी कभी 2 बजे तक पढ़ती है। और उसकी तमन्ना है कि हमको सफल होकर रहना ही। और लड़की यहीं बैठी है, खड़ी हो जाओ। ये सरविंद यादव की लड़की है, ये सरविंद यादव, ये महान भक्त गुरु का है। उधर हाथ जोड़ो सबको, सबका आशीर्वाद ले लो। बैठो। किसी को डंडा से मारकर कोई नहीं पढ़ा सकता। जितने विद्यार्थी बैठे हैं होश में आ जाइए कृपया। मैं जब घर में पढ़ता था तो मेरी माताजी बैठी रहती थी पड़ोस में। तो हमने कहा तुम क्यों बैठी हो, पढ़ते हम हैं, तुम सो जाओ। अरे बोले तुम छोटे हो, सो ये हो तो ये डिबिया जो जलत ये गिर जाई तो पैर आगे लगे जी जो जी। तो हमने कहा नहीं नहीं हम सोएंगे नहीं, डिबिया बुझा के सोएंगे। चिराग में पढ़ा हूं डिबिया जो जलती थी। तो बोले हमको विश्वास नहीं है, छोटे हो कहीं डिबिया लुढ़क गए, तुम सोई गए तो सब आगे लग जाई, तुम हूं जर जी। 12 बजे रात तक डेली पढ़ता था मैं, और सवेरे कभी पढ़ा ही नहीं। और सूरज निकलने के बाद कभी सोया भी नहीं। जितना नींद के घंटे तुम बढ़ाओगे आपकी नींद हल्की होती चली जाएगी, और जितना नींद के घंटे घटाओगे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। इसलिए बिस्तर पर पड़े मत रहो। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन होता है, तपस्या का जीवन होता है। और बचपन में विद्या अध्ययन की तपस्या जिसने कर लिया तो जवानी में समस्या नहीं रहती। और जिसने बचपन के ज्ञान को जवानी में प्रयोग कर लिया तो बुढ़ापे में समस्या नहीं रहती। और जिसने बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में भक्ति कर लिया, याद रखना उसको मरते समय कोई समस्या नहीं रहती, हंसकर मरता, उसका सब काम पूरा हो चुका। कितने लोग ऐसे हैं जो रो रो कर पैदा हुए और रो रो कर पढ़ने जाते हैं, और रो रो कर जवानी में जवानी बिता रहे, रो रो कर दुकान पर जाते और रोते रोते खेती करते, बुढ़ापे में खूब रोते और मरते समय पूरा रोकर मर जाते। इसका नाम जिंदगी नहीं है। आपका जन्म रोते रोते हुआ है, लेकिन जिंदगी को हंसते हंसते जीना सीखो और हंसते हंसते मरना सीखो, तब समझ लो जिंदगी जीना आ गया। आइए 9:03 हो गए, घड़ी कहती है बंद कीजिए। जब मैंने टाइम बताया तो भक्तों ने टाइम देखा है, टाइम देख ही नहीं रहे थे, हमको देख रहे कि महाराज क्या सुना रहे हैं। तो ये 5 बातें याद रखना, आप अमीर बनोगे। और 3 काम मत करना तो आपके घर में लक्ष्मी अपने आप आएगी। नंबर 1, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्खों का सम्मान मत करो, अन्न का अपमान मत करो। दूसरी बात, अन्न को फेंकना मत। आज मैं पीछे इधर गया था तो एक कर्मचारी दाल धो रहा था, तो मैं वहां खड़ा रहा थोड़ी देर, तो दाल धोने का तरीका सिखाया उसको। हमने कहा पहली बात, जहां स्नान कर रहे हैं वहां से दूर दाल धो, स्नान वालन के मैल की छिट्टी वह पर जे है तो धोए फायदा का, तो दूर लेगा बाल्टी। तो एक साधु खड़ा था, बोला तनी बाल्टी बड़ी लाओ या छोट है। तो हमने कहा इसको रगड़ो कस के हाथ से। फिर जब
पानी उसका गिराने लगा तो हमने कहा सावधानी से गिराना, दाल न गिर जाए। जो अन्न के दाना का सम्मान करता है, लक्ष्मी उस पर खुश होकर घर में आकर निवास करती है। इसलिए अन्न को कभी फेंकना नहीं चाहिए। अन्न को उपनिषद में ब्रह्म कहा गया, अन्नम व्यजानात ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म जानना चाहिए। कोई दुनिया का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना भोजन के रहता हो। भोजन जीवन है, अन्न जीवन है, और उस अन्न को हम फेंक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। उतना लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न का सम्मान करो। कुंभ मेला नासिक में हम गए थे तो हमारे साथ में कुछ भगत भी गए थे। तो सीताराम बापा के भंडारा में हम गए। वहां भंडारा चल रहा था, 50,000 लोग डेली भोजन करते थे। तो उन्होंने कहा भोजन कर लो। तो हमारे भगत लोग बैठ गए। संत लोगों के लिए हमने कहा मीठा नमकीन ले आओ, खा लेंगे, भोजन नहीं करेंगे। तो एक भगत खाया और कुछ बच गया, तो उसके ऊपर दूसरा दोना ऊंधा करके फेंकने जा रहा था। तो वहां के जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने देख लिया। जब फेंकने गया तो वहां रोका उसको, इसको खोलो। तो खोला तो उसमें हलवा था। बोले यहां बैठो फिर खाओ। तो फिर उसे खाना पड़ा। तो बोले आपको इतना ज्ञान नहीं है। बोले ज्ञान है, लेकिन हलवा का रंग देखा लाल रंग का है तो ज्यादा ले लिया, तो अब भूख नहीं तो फेंकने जा रहे थे। ऐसा मत करना। अगर 50,000 आदमी 2-2 चम्मच हलवा फेंक दें तो 1,00,000 चम्मच हलवा हुआ। अगर एक आदमी 4-4 चम्मच हलवा खाता है तो 25,000 लोगों के लिए जो हलवा था वो फेंक दिया गया। इसलिए फेंकना नहीं चाहिए, कम लीजिए। और मूर्खों का आदर मत करो, मूर्खों से दोस्ती मत करो, मूर्खों के यहां रिश्तेदारी मत करो, और मूर्खता के काम मत करो। दाम पत्ते कलहो नास्ती, और पति पत्नी में कलह कलेश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, गम खाकर रहो। श्री स्वयं आगता, ऐसे घर में लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। लेकिन किसी के घर में अगर दरिद्र आ गया तो दारिद्र्य नाशनम दानम। शिव सेवक सिंह गौरीगंज अमेठी के पधारे हैं। ये देखिए, ये कह रहे थे जब से मैं सत्संग से जुड़ा हूं, भक्ति आपकी किया हूं, गुरु भक्त बना हूं और नित्य दान करता हूं। दान डब्बा रखा हूं घर में। बोले इतनी उन्नति हुई है, किराए की दुकान थी वो छोड़ दिया, अपनी दुकान हो गई। वो दुकान छोटी थी, उससे 3 गुना बड़ी दुकान हो गई। और मकान एक था वो 2 हो गए। सब बढ़ता ही जा रहा है, और गाड़ी भी 4 व्हीलर, और रोज दान करते ही। दारिद्र्य नाशनम दानम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं, नीति शास्त्र में लिखा है दान करने से दरिद्र का नाश होता है, जिसका ये ज्वलंत उदाहरण बच्चा खड़ा हुआ। ये दान पात्र लाए थे, नित्य दान करते, उसमें कभी 10 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 100 रुपया। यहां जब खोला तो उसमें 3700 रुपया निकला, नित्य का दान। दान भी दिया और ऊपर से 1000 गुना उन्नति भी हो गई। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में रात में जा रहा था, कुंभ मेला रांची में। तो एक कार हमारे को क्रॉस करके आगे निकली और आगे खड़ा कर दिया। उस पर लिखा था मेरा गुरु महान असंग देव। तो मैंने कहा मेरा फोटो कौन लगाया, मुझे कौन महान लिखा। मोटा मोटा लिखा था पीछे। गाड़ी रोक के हाथ दिया, रोको। रोका हमने, वाया भगत। तो हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? बोले आपकी है। तो हमने कहा अच्छा, जमीन कितनी है? बोले बस मुश्किल से 1 एकड़ भर हो। तो हमने कहा नौकरी करते हो, सर्विस? बोले कुछ नहीं।
छोटी सी दुकान है किराना की। तो हमने कहा तो ये उन्नति बहुत हो गई। बोले 3 मोटरसाइकिल है, 2 कार है और 3 मकान है। तो हमने कहा 1 एकड़ में? बोले पता नहीं पैसा कहां से आता है, बस केवल आपका ध्यान लगाता हूं। मेरे दोनों भाई प्रिंसिपल हैं, उनके पास कार नहीं, वो साइकिल से चलते, मैं कार से चलता हूं। तो हमने कहा करते क्या हो? बोले बस 10 रुपया रोज दान करता हूं। कहाँ करते हो? बोले डिब्बे में डालता हूं, साल में 1 बार देता हूं आपको। मेरा नाम है खगेंद्र साहू, मैं मरौद गांव का निवासी हूं, लेकिन आपका दीवाना भक्त हूं, हमेशा प्रवचन सुनता हूं, कोई कमी नहीं है। गुरु भक्ति करोगे दरिद्र दूर होगा, प्रवचन रोज सुनोगे दरिद्र दूर होगा, नित्य दान करोगे दरिद्र दूर होगा, माता पिता के पैर छूओगे तो भी दरिद्र दूर होगा, और गम खा लोगे तो महादरिद्र दूर हो जाएगा, और हंस करके काम करोगे तो लक्ष्मी आकर बसेरा करेगी, लक्ष्मी आकर बसेरा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी व्यास गादी शुभकामना करती है।